ये है पोर्चुगल, यूरोप के किनारे पर बसा एक खूबसूरत कंट्री जो स्पेन और अटलांटिक ओशन के बीच में है। आज ज्यादातर लोग पोर्चुगल को एक पीसफुल कंट्री के तौर पर जानते हैं। खूबसूरत बीचेस, पुराने शहर और पुरसुकून सड़कें। लेकिन कुछ साल पीछे चले जाएं तो पोर्चुगल एक ऐसे क्राइसिस का शिकार था जो इतना खतरनाक था कि ऐसे लगता था जैसे पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और फिर पोर्चुगल ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में हर एक्सपर्ट ने कहा कि ये उसे तबाह कर देगा। 1990s की बात है। पोर्चुगल बहुत बुरी तरह नशे का शिकार था। हेरोइन हर जगह थी, शहरों में, गांव में, स्कूलों में। एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरे मुल्क में हर 100 में से एक इंसान हेरोइन का आदी था। खानदान बिखर रहे थे, लोग सड़कों पर मर रहे थे। ड्रग्स एक नेशनल इमरजेंसी बन चुकी थी। तो पोर्चुगल ने वही किया जो हर मुल्क करता है, उन्होंने सख्ती शुरू कर दी। ज्यादा सख्त पुलिस, ज्यादा सख्त लॉज और ज्यादा सख्त जेल की सजाएं। आइडिया सिंपल था, नशे के आदी को बंद कर दो, उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक करो। ड्रग्स को लीगली इतना खतरनाक बना दो कि लोग उन्हें यूज करने से ही डर जाएं। इतनी ज्यादा सजाएं दो कि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अब सुनने में तो ये सब बहुत जबरदस्त लगता है, लेकिन रियलिटी में सब कुछ बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई बल्कि वो और बिगड़ गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। क्योंकि जब नशे के आदी लोगों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया गया तो उन्होंने मदद मांगना ही छोड़ दिया। वो हॉस्पिटल से बचने लगे, वो पुलिस से बचने लगे, वो अपने ही खानदान वालों से बचने लगे। वो और ज्यादा शर्म, खौफ और तन्हाई में डूब गए। यही वजह थी कि साल 2001 में पोर्चुगल ने एक ऐसा फैसला किया जो इतना अजीब था कि बाकी दुनिया ने सोचा कि इनका दिमाग ही खराब हो गया है। उन्होंने ड्रग यूजर्स को अरेस्ट करना बंद कर दिया। सब नशे के आदी लोगों को, सिर्फ मैरिजुआना, हेरोइन या कोकेन ही नहीं बल्कि हर टाइप के नशे को। अगर पुलिस आपको किसी भी ड्रग की छोटी सी मिकदार के साथ पकड़ती है तो अब आप जेल नहीं जाएंगे, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा, आपके साथ बिल्कुल भी एक मुजरिम जैसा सलूक नहीं होगा। सारी दुनिया हैरानी से देख रही थी और एक्सपर्ट्स को लगता था कि पोर्चुगल की बर्बादी का टाइम आ गया है। उन्होंने कहा कि पोर्चुगल नशे के आदी लोगों के लिए एक जन्नत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि नशेई यूरोप के हर कोने से इस मुल्क में उमड़ पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सड़कें नीडल से भर जाएंगी और पूरे मुल्क में हर तरफ केओस होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं समझता। पोर्चुगल ड्रग्स को लीगल करके खुद साइड पर नहीं हो गया, बल्कि उसने इससे कई ज्यादा समझदारी का काम किया। पोर्चुगल ने एडिक्शन को देखने का पूरा तरीका ही बदल दिया। इन लोगों को सजा कैसे दें ये पूछने के बजाय पोर्चुगल ने पूछना शुरू किया कि ये लोग आखिर खुद को तबाह क्यों कर रहे हैं। और इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने वो सारा पैसा जो वो पुलिस, कोर्ट्स और जेलों पर खर्च कर रहे थे उसे उठाया और किसी और जगह लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे ट्रीटमेंट पर लगा दिया। एक एडिक्ट को जज के पास भेजने के बजाय पोर्चुगल ने उसे एक पैनल के पास भेजना शुरू किया। डॉक्टर, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, ऐसे लोग जिनका सिर्फ एक ही काम था, एक सिंपल सवाल पूछना, हम आपकी जिंदगी वापस लौटाने में आपकी मदद कैसे करें। दूसरे लफ्जों में पोर्चुगल ने ये सवाल पूछना बंद कर दिया कि हम आपको सजा कैसे दें, और इसके बजाय उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछना शुरू किया कि हम आपकी जिंदगी वापस लाने में आपकी मदद कैसे करें। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पोर्चुगल ने वो बात मान ली थी जो ज्यादातर कंट्रीज आज भी खुलेआम कहने से कतराते हैं कि एडिक्शन कोई जुर्म नहीं है, ये एक बीमारी है और आप किसी बीमारी को अरेस्ट करके बीमार में से नहीं निकाल सकते। ये अक्सर गरीबी, ट्रॉमा, तन्हाई, नाउमीदी और मेंटल टेंशन होती है जो एक ड्रग प्रॉब्लम का मास्क पहनकर सामने आती है। तो पोर्चुगल ने ड्रग एडिक्ट से लड़ना बंद कर दिया और एडिक्शन से लड़ना शुरू कर दिया और रिजल्ट्स अनबिलीवेबल थे। पोर्चुगल में ड्रग्स से होने वाली डेथ्स बहुत कम हो गई। सिरिंज से होने वाले HIV इन्फेक्शंस भी बेहद कम हो गए। हेरोइन के आदी लोगों की तादाद गिर गई। ज्यादातर लोग ट्रीटमेंट की तरफ आने लगे क्योंकि अब वो इस बात से नहीं डरते थे कि मदद मांगने पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो सड़कें जो कभी मायूसी से भरी होती थीं, आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। आज पोर्चुगल में ड्रग रिलेटेड डेथ रेट पूरे यूरोप में सबसे कम है, उन कंट्री से भी बहुत ज्यादा कम जो आज भी ड्रग एडिक्ट्स को जेल में डालते हैं। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट भी है, ये सब कुछ बहुत सस्ता भी पड़ा। इस सब से पता चला कि एक इंसान की रिकवरी में मदद करना उससे कहीं कम महंगा है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, कोर्ट्स में घसीटा जाए, सालों जेल की कोठरी में बंद रखा जाए और फिर सालों बाद उसे पहले से भी कम ऑप्शंस के साथ जेल से छोड़ दिया जाए। एक ऐसा इंसान जो ना काम कर सकता है, ना ठीक हो सकता है और ना सोसाइटी में वापस आ सकता है, वो एक ऐसा बोझ बन जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो पोर्चुगल ने
रहम दिखाकर पैसा बचाया, उन्हें बेहतर रिजल्ट्स भी मिले और खर्चा भी कम लगा, और ये सब एक ही वक्त में अचीव हुआ। और यही चीज इस कहानी को बाकी दुनिया के लिए इतना अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि पोर्चुगल ने कोई सीक्रेट डिस्कवर नहीं किया, उन्होंने बस वो काम करना बंद कर दिया जो इतने सालों से नाकाम हो चुका था। दूसरी तरफ दुनिया भर में एक के बाद एक मुल्क आज भी बिल्कुल इसका उलट कर रहा है। आज भी ड्रग एडिक्ट्स को अरेस्ट किया जा रहा है, आज भी सजाएं दी जा रही हैं, आज भी मसले को और बिगाड़ने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है, आज भी बीमार लोगों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है, और फिर ये सब लोग हैरान हो रहे हैं कि कुछ बेहतर क्यों नहीं हो रहा। दूसरी तरफ पोर्चुगल ने 20 साल पहले ये साबित कर दिया था कि एक और रास्ता भी है, लेकिन आज भी दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज उस रास्ते को नहीं देख रहे। तो शायद यहाँ जो लेसन है वो ड्रग्स से भी बड़ा है। शायद कभी कभी इशू ये नहीं होता कि हम किसी चीज को हल नहीं कर सकते, शायद इशू ये होता है कि हम उसे लोगों को सजा देकर हल करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उन्हें असल में हमेशा से सिर्फ एक ऐसे हेल्पिंग हैंड की जरूरत थी जो नीचे झुककर उन्हें उठा ले।